नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी की बातें में। यहाँ हिंदी माध्यम में 9th से 12th के बच्चों के लिए कुछ सपोर्ट मटेरियल लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस कंटेंट को AI की मदद से आकर्षक बनाया गया है। आशा है ये आपको पसंद आएगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। आज बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति की। एक ऐसा ऐतिहासिक भूचाल जिसने न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसी घटना ने राजशाही की जड़ों को हिलाकर रख दिया और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आइडियाज को दुनिया के सामने रखा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? मतलब सोचिए, एक दिवालिया राजा, एक रोटी का टुकड़ा और हाँ, आजादी का एक नया नया आइडिया, इन सब ने मिलकर दुनिया के इतिहास को एक नया मोड़ कैसे दे दिया? चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। देखिए, कोई भी क्रांति रातों रात नहीं होती। आग लगने से पहले चिंगारियां सुलग रही थीं। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि फ्रांस के इस आलीशान साम्राज्य की नींव में ये दरारें पड़ कहाँ रही थीं। तो उस वक्त का फ्रांसीसी समाज आप समझिए 3 हिस्सों में बटा था, जिन्हें एस्टेट्स कहते थे। पहले 2 एस्टेट यानी पादरी और शाही लोग आबादी में बस कोई 3% थे, लेकिन सारी जमीन, सारी पावर सब इन्हीं के पास। और सबसे बड़ा फायदा, टैक्स 0। 1 पैसा टैक्स नहीं देते थे ये लोग। सारा मतलब 100% टैक्स का बोझ किस पर था? तीसरे एस्टेट पर, जिसमें देश के 97% लोग थे। किसान, मजदूर, वकील, व्यापारी, मतलब बाकी सब लोग। अब आप ही सोचिए ये कितना बड़ा अन्याय था। सामाजिक भेदभाव तो था ही, ऊपर से देश की तिजोरी भी बिल्कुल खाली हो चुकी थी। सालों तक चली लड़ाइयां, वर्साई के महल पर बेहिसाब खर्चे और हाँ, अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई में मदद करने के चक्कर में फ्रांस पर 12 अरब लीवरे का कर्ज चढ़ गया था। 12 अरब, मतलब सरकार दिवालिया होने की कगार पर खड़ी थी। एक तरफ देश कंगाल हो रहा था और दूसरी तरफ आम आदमी का पेट पालना मुश्किल हो गया था। इसी को कहते हैं आजीविका संकट। मतलब जब जिंदा रहने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए ना, वो भी न मिले। हुआ ये कि फ्रांस की आबादी तो बढ़ गई, लेकिन फसलें खराब हो गईं। नतीजा, रोटी जो लोगों का मेन खाना था, उसकी कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी नामुमकिन सा हो गया था। और बस इन्हीं सब वजहों से वो चिंगारी भड़क उठी। सालों का जो गुस्सा दबा हुआ था, वो अब एक ज्वालामुखी की तरह फटने को बिल्कुल तैयार था। और फिर आया साल 1789। ये साल फ्रांस के लिए एक तूफान जैसा था। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 5 मई को राजा ने 1750 साल में पहली बार टैक्स बढ़ाने के लिए एक मीटिंग बुलाई। 20 जून को तीसरे एस्टेट के लोगों ने खुद को ही देश की असली सरकार यानी नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। फिर 14 जुलाई को गुस्से से भरी भीड़ ने बास्तील के किले पर धावा बोल दिया, जो राजा के जुल्म का प्रतीक था। और देखते ही देखते 4 अगस्त को सदियों पुरानी वो सामंती व्यवस्था ही खत्म कर दी गई, जिसमें किसानों को मुफ्त में काम करना पड़ता था। सोचिए, कुछ ही महीनों के अंदर सदियों पुरानी व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह गई। ये उस ऐतिहासिक दिन का संकल्प है जिसे टेनिस कोर्ट की शपथ कहते हैं। हुआ ये कि जब राजा ने तीसरे एस्टेट की बात नहीं सुनी, तो उनके सारे नुमाइंदे पास के एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हो गए और वहां उन्होंने कसम खाई कि जब तक हम देश के लिए एक नया संविधान नहीं बना लेते जो राजा की ताकतों पर लगाम लगाए, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ये सीधी सीधी राजा की तानाशाही को खुली चुनौती थी। और इसी जिद से निकला मानव और नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र। ये कोई मामूली कागज नहीं था, ये एक क्रांतिकारी दस्तावेज था। इसने पहली बार कहा कि कुछ अधिकार नैसर्गिक हैं, जैसे जीने का अधिकार, अपनी बात कहने की आज़ादी और कानून के सामने सब बराबर हैं। मतलब ये अधिकार हर इंसान को जन्म से मिलते हैं और इन्हें कोई सरकार छीन नहीं सकती। इसने एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत की। लेकिन आज़ादी का ये सफ़र इतना आसान नहीं था। ये रास्ता फूलों से नहीं बल्कि खून से होकर गुजरा। अब क्रांति अपने सबसे खतरनाक और हिंसक दौर में पहुंच रही थी, जिसे इतिहास में आतंक का राज के नाम से जाना जाता है। एक तरफ तो बराबरी और आज़ादी के बड़े बड़े वादे थे, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत बहुत ही खौफनाक थी।
फ्रांस पर बाहरी देशों से हमले का खतरा था और देश के अंदर भी क्रांति के दुश्मन सिर उठा रहे थे। इसी डर ने क्रांति को इतना कट्टर बना दिया कि गणतंत्र के दुश्मनों को खत्म करने के नाम पर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गईं। 1789 का वो सुनहरा वादा 1793 आते आते एक भयानक सपने में, एक आतंक के राज में तब्दील हो गया। और इस आतंक का सबसे बड़ा सिंबल बनी ये मशीन, गिलोटीन। इसका नाम डॉक्टर गिलोटीन के नाम पर रखा गया था और इससे सिर कलम किया जाता था। और विडंबना देखिए, इसे बराबरी का हथियार माना गया। क्यों? क्योंकि इससे मौत सबको एक ही तरह से मिलती थी, चाहे वो राजा हो या कोई आम आदमी। इस दौर में राजा और रानी समेत हजारों लोगों को इसी गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। इस आतंक के राज को चला कौन रहा था? एक आदमी, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर और उसका जैकोबिन क्लब। और उसकी नीतियां बहुत ही कट्टर थीं। उसने मजदूरी और चीजों के दाम फिक्स कर दिए, गोश्त और रोटी की राशनिंग शुरू कर दी, यहां तक कि ये भी तय कर दिया कि सब लोग सिर्फ एक ही तरह की समता रोटी खाएंगे। लोगों के एक दूसरे को बुलाने का तरीका भी बदल दिया गया। अब सब नागरिक थे। इतना ही नहीं, चर्चों को बंद करके उन्हें दफ्तर या सेना के बैरक बना दिया गया। लेकिन जो दूसरों के लिए आतंक का राज लाया था, उसका अंत भी आतंक से ही हुआ। रॉबेस्पियर तो मरा गया, पर क्रांति के विचार वो जिंदा रहे और उन्होंने दुनिया पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज तक कायम है। तो हुआ ये कि रॉबेस्पियर की नीतियों से लोग इतने परेशान हो गए कि जुलाई 1794 में उसे भी गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। आतंक का राज खत्म हुआ। इसके बाद एक नई कम कट्टरपंथी सरकार आई, जिसे डायरेक्टरी कहते थे। पर यह सरकार बहुत कमजोर थी। नेता आपस में ही लड़ते रहते थे, भ्रष्टाचार बहुत था और देश में इसी अस्थिरता और खालीपन का फायदा उठाया एक बहुत ही काबिल और मशहूर मिलिट्री जनरल ने। नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। 1804 में वही नेपोलियन बोनापार्ट, जो कभी गणतंत्र का जर्नल था, खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर देता है। सोचिए, जिस क्रांति की शुरुआत एक राजा को हटाने से हुई थी, उसका अंत एक नए सम्राट के गद्दी पर बैठने से हुआ। लेकिन नेपोलियन के सम्राट बनने के बाद भी एक चीज थी जो खत्म नहीं हुई, और वो थे क्रांति के विचार, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये तीन शब्द सिर्फ नारे नहीं थे, ये वो आइडिया थे जो फ्रांस से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गए। और यही इस क्रांति की सबसे बड़ी, सबसे स्थायी विरासत बनी। इन्हीं विचारों ने आने वाले समय में दुनिया भर में लोकतंत्र के लिए हुए आंदोलनों को रास्ता दिखाया। तो आखिर में यह सवाल कि इनमें से कौन से विचार आज भी दुनिया में क्रांति की, बदलाव की आग जला रहे हैं? स्वतंत्रता, समानता या बंधुत्व? ये एक ऐसी विरासत है जिसका असर हम आज भी अपनी दुनिया में महसूस कर सकते हैं। ये सोचने वाली बात है ना? शुक्रिया मित्रों, मुझे बेहद खुशी है आपने मेरा वीडियो पूरा देखा। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके सवाल और कमेंट्स का स्वागत है, जिससे मैं इस कंटेंट को और बेहतर बना सकूं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।